2026 आपकी लाइफ बदलने वाला है और अगर आपने एक गलती रिपीट करना बंद कर दिया तो वो गलती है लाइफ को वॉर समझना। गेम नहीं, आपके पैसे की टेंशन, रिश्तों का दर्द, अंदर भरी हुई नेगेटिविटी सब पिघल सकती है। बस एक किताब, उस किताब के कुछ ऐसे नियम जो सचमुच आपकी किस्मत बदल सकते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उस किताब का नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट और इसकी ऑथर हैं फ्लोरेंस स्कोवेल शिन। बुक के नाम पे यदि ध्यान दीजिएगा तो ऑथर हमको पहले से ही कह रहे हैं कि लाइफ को गेम की तरह खेलिए, इसे जंग मत बनाइए। जब आप लाइफ को वॉर समझ लेते हैं ना, और वो आपको ऐसे लगने लगता है कि सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ मुझे स्ट्रगल में मिल रही है, तो पता है क्या होता है? आप अचीवमेंट तो कर लेते हैं पर खुशी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि मन आपका भारी रहता है, नेगेटिव इमोशंस बढ़ते जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहती है कि लाइफ को एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग गेम की तरह देखिए। गेम में हमेशा दो टीम होती है, एक टीम आप और आपके गोल्स, दूसरी टीम में क्या हो सकता है? आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ और आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमटेंसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान आपके खिलाफ है। सबसे खतरनाक एटीट्यूड पता है क्या है? मेरी भलाई सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ। ये सोच आपको लाइफ की एनर्जी को सबसे ज़्यादा डैमेज कर देती है, क्योंकि जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हैं ना, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज़ अ मिरर। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन, सब कुछ वापस आपकी लाइफ में लौट कर आता है। इसीलिए लाइफ को एक मज़ेदार गेम की तरह खेलिए। इस बुक का पहला लेसन है, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। ये मत देखिए कि दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है। जितना ज़्यादा फोकस बाहर जाएगा, आपकी एनर्जी नीचे की तरफ गिरेगी और जिस भी चीज़ पर आप फोकस करते हैं वही चीज़ बढ़ने लगती है। आप अपनी एनर्जी यदि बाहर के लोगों पर फोकस करेंगे, अपना पूरा ध्यान बाहर लगाएंगे, तो क्या होगा? बहुत ही दुख होगा। ऑथर हमें इसमें बताती है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम आपकी एनर्जी से ही पैदा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर अपने साथ खराब कर रहे हैं। आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है और जो कि पास्ट मेमोरीज को अभी तक पकड़ कर जकड़ कर बैठा है। उसने अभी तक लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया, अच्छा, बुरा, ज़रूरी, गैर ज़रूरी, सब कुछ स्टोर करके, डाउनलोड करके उसने रखा हुआ है। और वही माइंड पूरी ज़िंदगी आपको इको देते रहता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक छोटा बच्चा जो चीज़ों को समझ नहीं पाता, वो फील करता रहता है और बचपन में कई बार जो भी इमोशंस को उसने अपने अंदर ट्रैप करके रख लिया है, उसी से ही वो अभी के प्रेजेंट लाइफ के डिसीजंस लेता है। आपने कई बार बचपन में ऐसा फील किया होगा कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ, पर ये आपका फॉल्ट नहीं था। लेकिन आज जब लाइफ को हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो आपको लाइफ सुधारनी पड़ेगी। आपको दूसरों ने क्या किया, किसने क्या कहा, बचपन में क्या हुआ, इस सब चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। केवल खुद से पूछिए, आज मुझे क्या चाहिए, आज मुझे कैसा महसूस करना है, क्योंकि लाइफ तभी बदलेगी जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। पहली क्लैरिटी कि मुझे क्या चाहिए, और दूसरी क्लिनजिंग, जो कि नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाल देगी। और दोनों मिलकर, ये क्लैरिटी और क्लिनजिंग मिलकर ही बैलेंस रिजल्ट देते हैं। ऑथर बार बार कहते हैं कि अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ड्स में वो पावर होती है, वर्ड्स में ही एनर्जी होती है। वर्ड्स आपके थॉट्स बन जाते हैं। जो शब्द आप बोल रहे हो, कल वही आपकी सोच होगी, और जो आपकी सोच होगी वैसा ही आपका एक्शन डिराइव होगा। इसीलिए जब भी आप कभी भला बुरा कहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ये नहीं जानता कि आप किसी और के लिए कह रहे हैं, वो समझता है कि सब मेरे लिए कहा जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि जब आप उंगली दूसरों की तरफ करते हैं तो एक उंगली दूसरों की तरफ, बट 4 उंगली आपकी तरफ होती है। इसका मतलब जब भी आप दूसरों को कोसते हैं तो आपके अंदर का बच्चा डर जाता है और वो ये समझता है कि वो उसे ही कोसा जा रहा है।
पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है वो सब सही है, उसी पर फोकस करें। अगर हमको पैसा चाहिए, रिलेशनशिप सुधारना है, करियर में ग्रोथ चाहिए, तो सबसे पहले ये सोचना है कि इस डिवाइन पावर के लिए ये सब कुछ पॉसिबल है और मेरे लिए भी ये सब पॉसिबल है। मेरी एक क्लाइंट की कहानी आपको बताती हूँ, बहुत डेप्थ में थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वो दूसरों को ब्लेम कर रही थी कि इसकी वजह से मुझे ये कर्जा मिला है और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ऑथर की इस बुक के थ्रू मैंने उन्हें ये अफर्मेशन दी कि गॉड इज़ माई सप्लाई, देयर इज़ वंडरफुल एंडलेस इमीडिएट सप्लाई फॉर मी। और साथ में मैंने उसको फॉरगिवनेस सिखाई, उसकी एनर्जी रिलैक्स हुई, उसकी होप्स फिर से वापस आई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी टेंशन हो, सोते समय कहिए सारा बर्डन मैं डिवाइन एनर्जी को सौंपती हूँ। हल्कापन महसूस कीजिए, शांति, भरोसा महसूस कीजिए। फॉरगिवनेस जो है ना, वो आपके कर्मा से भी ऊपर है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तब तक उस इंसान की एनर्जी अपने अंदर एक नेगेटिविटी को ढो रही होती है और वो नेगेटिविटी दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए बोझ बन जाती है। लाइफ का हर ब्लॉकेज हील हो सकता है, इसीलिए हीलिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर ज़रूरी है। वर्ड से, फॉरगिवनेस से, डिवाइन ट्रस्ट से लाइफ को एक गेम की तरह खेलना है, वॉर की तरह नहीं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो हर उस लेडीज़ के साथ शेयर कीजिएगा जो आज स्ट्रगल कर रही है। और तब तक के लिए याद रखिए, हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।